अपनी विद्या से उस टोटके का उपाय ढूंढने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं असफल रही। उस लड़की की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। हट्टा कट्टा लड़का सूख कर ठूंठ हुआ जा रहा था। मैं जानती थी कि इस तरह के टोटके करके उन्हें एक विशेष जगह पर गाड़ दिया जाता है। जब तक वो गड़ा हुआ टोटका ना मिल जाए, उसे काटना असंभव होता है। मैंने वो जगह खोजने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बहुत खोजने पर भी मुझे वो जगह नहीं मिली जहां पर टोटका करने के बाद उसे गाड़ा गया था। इस लड़के पर मारण क्रिया की गई है, जिसे काटा नहीं जा सकता। इसीलिए मैं अब इसका उतारा करूंगी। इस लड़के के आंगन की मिट्टी और किसी ताजी चिता की राख लेकर आओ। लड़के के बाल और नाखून भी लगेगा, और उसके बाद मैं बताती हूँ कि क्या करना है। मैंने आंगन की मिट्टी लेकर एक कच्ची गुड़िया बनाई। उसमें उस लड़के के बाल और नाखून लगाकर एक मानव खोपड़ी में शमशान से लाई राख भरी और उसे उस लड़के के ऊपर से उतार कर उसके साथ बताशे और मिठाई रखकर चौराहे पर रखवा दिया। ख्याल रहे, चाहे जो हो जाए, इस उतारे को खुद से दूर किए बिना किसी की बात का जवाब ना देना। हो सकता है कोई शक्ति आकर तुम्हारा ध्यान भटकाने की कोशिश करे, लेकिन तुम्हें ना मुड़कर देखना है, ना किसी की बात का जवाब देना है। लेकिन ये सामान रखना कहाँ है? गांव के बाहर जो पुराना शमशान है, उसके सामने वाले चौराहे पर रखवा देना। उधर आजकल कोई जाता नहीं है। अगले 24 घंटे तक वो शक्ति उस गुड़िया में बंधी है। इस समय जिसने भी उसे छुआ, वो उसी के ऊपर हावी हो जाएगी। इसीलिए कोशिश करो निर्जन स्थान पर ही ये रखा जाए। लड़के के पिता दादी के बताए अनुसार भरी दोपहर सारी सामग्री चौराहे पर रखने के लिए निकल पड़े। तभी उन्होंने सुना कोई पीछे से बार बार उनका नाम पुकार रहा था। ये आवाज, कोई मुझे पुकार रहा है शायद। नहीं, ये जरूर कोई छलावा है। मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। खुद को संभालते हुए वे चौराहे की ओर बढ़ रहे थे। अभी वो कुछ ही दूर पहुंचे थे कि उनके पूरे शरीर में भयंकर दर्द होने लगा। गला ऐसे सूख गया कि ऐसा लगता था प्यास से प्राण निकल जाएंगे। अब उनसे 1 इंच भी आगे ना हिला जा रहा था, जैसे कोई शक्ति उन्हें वहां जाने से रोक रही थी। लाख कोशिश के बाद भी उसकी हिम्मत जवाब देने लगी और उसने ये उतारा गांव से बाहर रखने की बजाय दादी के घर के पास वाले चौराहे पर ही रख दिया और फिर वो लौट आया। लेकिन उसने दादी को ये नहीं बताई कि उतारा रखने वो गांव के बाहर नहीं गया। उस रात पूरा गांव अपने घर में खाना खाकर आराम कर रहा था। ना जाने उस रात होने को क्या मंजूर था। सबके सोने के बाद दादी के जेठ का 18 साल का बेटा दादी के घर आने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में वही चौराहा पड़ा जिस पर उतारा रखा गया था। एकाएक उसे सामने से एक गाड़ी उसकी ओर आती हुई नजर आई। खुद को बचाने के चक्कर में दीपक का पांव उस टोटके से जा लगा और अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो उसी पल जमीन पर गिर पड़ा। पूरे गांव में शोर मच गया। हर जुबान पर यही बात थी कि चाची ने टोटका करके अपने ही घर के बेटे की जान ले ली। यह सुनकर दादी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लड़का जिस पर दादी ने उतारा किया था, वो मौत के मुंह से लौट आया था। लेकिन दादी का अपना बच्चा दीपक, उसे बचाने के लिए दादी कुछ ना कर सकी। उस दिन उसने मौत का वो मंजर देखा कि सोचकर आज भी उसकी रूह कांप जाती है। उसे खून की उल्टियां होने लगी। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, वो सबको छोड़कर चला गया। मुझे इतना गहरा सदमा लगा कि मैंने इस काम से सदा के लिए हाथ खींच लिए। मेरी जेठानी ने अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार मुझे माना। पूरा परिवार मेरे खिलाफ था।
इसके टोने टोटके ने मेरे बच्चे की जान ले ली। डायन है ये, मेरे बच्चे को खा गई। वो मुझे बद्दुआ दे रही थी, लेकिन मैं पत्थर बनी वहां खड़ी थी। आखिर वो माँ थी। उनके लिए वो क्षण उनकी अपनी मौत से भी ज्यादा कष्ट देने वाला था। इस कलंक से अपने आप को दूर करने के लिए ही हम यहाँ दूसरे कस्बे में आकर रहने लगे। मैं तो वक्त के साथ सब भूल गई, लेकिन शायद वो कभी नहीं भूली। वर्षों बीत गए, उम्र गुजर गई, लेकिन उनके बेटे की मौत का जख्म शायद कभी भरा ही नहीं। और इसीलिए अपने जवान बेटे की मौत का बदला लेने के लिए उन्होंने ये सब किया। वो मुझे भी वही तकलीफ देना चाहती है जो उन्होंने सही। तो चिंता मत कर, अब मैं ये मरण तंत्र उसी पर उल्टा कर दूंगा जिसने विजय पर यह टोटका किया था। ऐसी मौत होगी उसकी कि 7 पुश्तें किसी पर तंत्र कराने से पहले सोचेंगी। नहीं, उन्होंने अपने बेटे की मौत का पहाड़ जैसा दुख देखा है। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। कुछ दिन पहले ही पता चला था उनका अंतिम समय नजदीक है। शायद मरने से पहले वो अपना बदला लेना चाहती थी ताकि सुकून से मर सके। जाने दीजिए बाबा, मेरा बच्चा ठीक हो गया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कुछ महीनों बाद विजय पूरी तरह स्वस्थ हो गया था। पहले की तरह अपनी पढ़ाई करने लगा था। दादी की बात सच थी। कुछ ही दिनों में दादी की जेठानी की मौत की खबर भी सुनाई थी। शायद उनके प्राण इसी में अटके थे कि वो अपने जवान बेटे की मौत का बदला लिए बगैर ये दुनिया नहीं छोड़ पा रही थी। कहने को सब ठीक हो गया था,